माने और चरित्र से गंगा, ऐसे महामानव को मैं नमन करता हूँ। जो रात्रि के अंधियारे को दिन के उजाले में तब्दील कर दे उसे परशुराम कहते हैं। जो रात्रि के अंधियारे को दिन के उजाले में तब्दील कर दे उसे परशुराम कहते हैं। उपस्थित सज्जनों, तो शीतल बिरल एक कानन शोभित अधित का के ऊपर, जहाँ भूमि सुंदर समतल है नहीं दिखता है पहाड़, तो हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उदत पावन। तो आसपास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं और सशक मूस गिरहरी कबूतर घूम घूम कन खाते हैं। यह आश्रम है उसी वीर का परशुराम बलशाली का और भृगु के परम पुनीत वंश का, ये भृगु वंश के पुनीत का ये आश्रम महेंद्रगिरी पर है। मैं दिनकर के रश्मि को रेखांकित कर रहा हूँ। अब विषय को मैं मोड़ता हूँ। पश्चिम सज्जनों, आज क्या आवश्यकता है कि हम इनको यहाँ पर नमन करें? क्या आवश्यकता है? तो मैं ओज हूँ, मैं तेज हूँ, मैं पौरुष हूँ, मैं प्रहार हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं विज्ञान हूँ, मैं सभ्यता हूँ, मैं संस्कृति हूँ, मैं सब कुछ हूँ। पश्चिम सज्जनों, अरे संस्कृति के रूप में मैं गंगा हूँ, कवि के रूप में मैं दिनकर हूँ, व्याकरण के रूप में मैं पाणिनि हूँ, संस्कृत के रूप में मैं बाणभट्ट हूँ, विज्ञान के रूप में आर्यभट्ट हूँ। उपस्थित सज्जनों, मैं पूर्व सांसद के रूप में भारतवर्ष के पूर्व सांसद और सबसे संपत्ति वाले सांसद के रूप में मैं डॉक्टर के धनखड़ हूँ। उपस्थित सज्जनों, और समाज सेवी के रूप में मैं घोड़ा बाबू हूँ। मुख्यमंत्री के रूप में मैं श्री बाबू हूँ। उपस्थित सज्जनों, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन आज मैं गर्भ दलित हूँ, मान मर्दित हूँ, मैं खंडित हूँ, धूल दूषित हूँ। उपस्थित सज्जनों, हे भारत माते, बिहार की मिट्टी से, बिहार की धरती से, मगध की मिट्टी से मैं एक नागरिक बोल रहा हूँ। हे भारत माते, आपको मैंने बहुत कुछ दिया है ना, बिहार की धरती से, मगध की मिट्टी से। यदि गंगा मेरी संस्कृति है, दिनकर मेरे वैदुष्य है, गंगा मेरी संस्कृति है, दिनकर मेरे वैदुष्य है, ये भूमिहार समाज हमारे मस्तिष्क के चिंतन है। भारत माते, अभी भी हम लोगों के पास देने के लिए बहुत क्षमता है। साधारण लोगों की ज्ञान की जो अंतिम सीढ़ी होती है ना, विद्वानों की ज्ञान की वह पहली सीढ़ी होती है। वे कहाँ जन्मे, कहाँ पढ़े, या तो अर्थवत्ता है। खासियत क्या है उनमें? तत्वों की गहनता होनी चाहिए, विचारों की सघनता होनी चाहिए। मास्टर साहब को मैं आराम से सुन रहा था, काया से पर चेतना को संकेत देने में नमन करता हूँ। लेकिन साधारण लोगों की ज्ञान की जो अंतिम सीढ़ी है ना, विद्वानों की ज्ञान की वह पहली सीढ़ी। अब स्वामी परिवेश की ताक्षता के रूप में मैं इनको रेखांकित करता हूँ। आज इनकी क्या आवश्यकता है? हमें